राधे 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 देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मेरे साथ एक खास हस्ती बैठी हुई है, डॉक्टर रमा जोशी जी। डॉक्टर रमा जोशी जी का हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में जो हमारी चर्चा होने जा रही है वो एक विशेष ग्रह पर में, जिस पर में बहुत कम ही बोला गया है, बहुत कम। कहीं पर में कोई वीडियो देख लो, कोई किताब उठा के देख लो, अथवा कहीं पर में भी देखो, ये एक ऐसा ग्रह है जिस पर बहुत कम, जिस प्रकार से रामायण में शत्रुघ्न के बारे में बहुत कम बोला गया है, उसी प्रकार से ज्योतिष विद्या में केतु के बारे में कम बोला गया है। और हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं केतु के बारे में। तो केतु एक असाधारण ग्रह है, केतु एक रहस्यमय ग्रह है। केतु को समझ पाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आज आपके मन की सारी शंकाएं जितनी भी हैं केतु से संबंधित, मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर रमा जोशी जी निश्चित तौर पर में दूर कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले केतु का थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं एक मंत्र से, जो केतु का मंत्र है। ओम केतुं गृह्णवन्न केतवे पेशो मर्या अपेस्ते समुखद्भिर्जायथा ओम कें केतवे नमः। चलिए, तो केतु के बारे में, अब केतु का ध्यान करके केतु कृपा से हम लोग आपको कुछ विशेष बता पाए, ऐसी केतु हम पर में कृपा करें। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो रमा जोशी जी, आप सबसे पहले केतु के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगता है, कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ भूमिका जो आप देना चाहें आप दें। जी देखिए, सबसे पहले तो यही बात है जो राहु के लिए भी बोली थी, उसका अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। अब जैसे मैं बात करती हूँ, मैंने अपनी वीडियो में भी बताई थी, एक छोटा सा कण, हर चीजें कणों से बनी है इस पूरी दुनिया की। सबसे छोटा कण है एटम, जिसे हम अणु कहते हैं हिंदी में, है ना। उसके अंदर जो एटम होता है वो हमें आंख से दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप में दिखता है। वो जो कण है जो हमें दिख नहीं रहा, वो केतु है, लेकिन उसका अस्तित्व है। जो आसपास की ऊर्जा है उसकी, वो राहु है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज समझ लें कि केतु का अस्तित्व है, लेकिन हमें दिखता नहीं। बैक्टीरिया, वायरस, वो सारी चीजें जो हमें दिख नहीं रही लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे शरीर के सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितनी भी, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब केतु है। क्या कहते हैं उसे, माइक्रो को हिंदी में किसके, छोटी, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जो होती है, और उसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा जिसे देखा जाता है। जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, खून निकाला जाता है, जांच किया जाता है, आपको लगता है कि ये लाल है, खून है, और जब उसके द्वारा देखा जाता है तो उसमें से बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, तो वो केतु है, आप ये कह रही हैं। हाँ, जैसे कि अब आपने सूक्ष्म बोला, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा ऑरा राहु होता है। हमारे शरीर के आसपास जो भी हमारी ऊर्जा है वो हमारा ऑरा है। हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, शिव सूर्योदय में ये कहा गया, इस ग्रंथ में कहा गया। तो वो 72,000 नाड़ियों से और हमारे 7 चक्रों से जो शरीर बना है, सूक्ष्म शरीर, वो केतु है। हर चीज का सूक्ष्म शरीर केतु है। हर एक के अंदर जो ये तत्व है, सबसे छोटा वाला तत्व हर चीज का, वो केतु है। हमारा सूक्ष्म शरीर जिससे हम जुड़ते हैं अपने ध्यान में, मेडिटेशन में, जब हम पूजा करते हैं, आस्था करते हैं, हमारी आत्मा से जो हम जुड़ते हैं, वो केतु है। हमारा पूर्व जन्म जो हम लेकर के आए हैं, हमारा बीज, केतु क्या है, बीज। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम 7 चक्रों की बातें करते हैं, और 7 चक्र के बाद हम एक और चक्र की बात करते हैं, एक जो मूलाधार के नीचे होता है और सहस्रार के ऊपर होता है। जो मूलाधार के नीचे चक्र है, अर्थ चक्र, वो केतु है, वो केतु से जुड़ा हुआ। हमारा बीज, किसी भी चीज का बीज केतु है। छोटा सा कट केतु है। हमारे अंदर की विरक्ति, अलग हो जाना, अकेलापन, वो केतु है। मोक्ष है केतु, आध्यात्म है केतु। जब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अकेले में बैठे होते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, उस ईश्वर से जुड़ते हैं, वो केतु है। हमारी आस्था, हमारी भक्ति केतु है। और जब हम भजन गाते हैं, वो केतु है। उस पूरी ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ना, उसे महसूस करना केतु है। पूरी दुनिया आपको बोल रही होगी नहीं ये चीज नहीं होगी, लेकिन आपकी अंतरात्मा कुछ और कह रही होती है, वो केतु है, वो केतु है। तो केतु को समझना और भी ज्यादा मुश्किल है राहु से, क्योंकि राहु को तो आप समझ सकते हैं, भौतिक चीजों से जुड़ा है, इनसे जुड़ा है, उसको महत्वाकांक्षा। केतु को कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वो कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं विरक्त हूं, तुम ले लो। तुम रोटी खा रहे होंगे ना, किसी का केतु एक्टिव है या उसका स्ट्रांग है, वो कहेगा तुम ले लो, बिल्कुल संत बना देगा। वो अपनी रोटी तुमको दे देगा, वो भूखा रह जाएगा, उसे भूख भी नहीं लगेगी। साधक को उस लेवल पे ले जाएगा कि वो सब चीजों से ऊपर उठ जाएगा। लोभ, मोह, क्रोध, माया,
सारी चीजों से ऊपर उठ के जब वो एक लेवल पे आ जाएगा, वो केतु है। अब आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब मैं ये नहीं है कि आपके उस पे कर रही हूँ तो मैं आपकी तारीफ करूं, जो आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप मेरे साथ कर दें, ये केतु का इफेक्ट है, विरक्ति है। आप कहेंगे भैया आप भी एस्ट्रोलॉजर हो, क्यों मैं करूं, क्यों मैं डालूं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि मैंने आपके चैनल का लिंक दे दिया, सही बात। आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। इनको पता है कि भाई ज्ञानी व्यक्ति है, इनको पता है इनका है, मेरा है, किसी के करने ना करने से कुछ नहीं होता। ये केतु का इफेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, इनका केतु अच्छा है तभी तो देवी और सज्जनों, हमने पिछले वीडियो में जो राहु से संबंधित वीडियो था उसमें बताया था आपको कि राहु केतु का जन्म कैसे हुआ। थोड़ा सा शॉर्ट में आप बता दें राहु केतु के जन्म के बारे में इस वीडियो में भी, कि केतु का जन्म आखिर कैसे हुआ। अब जैसे वो जो हम कहानी की हम बात करते हैं, जो हम राहु केतु की, कि विष्णु जी देवताओं को, जो कि आपने कहा कि आप इस वाली कहानी को मानते हैं कि वो देवताओं को ही सिर्फ अमृत दे रहे थे समुद्र मंथन के बाद, और राक्षसों को नहीं दे रहे थे। लेकिन राहु वो राक्षस था जिसे प्राप्त करना था, तो उसने क्या किया, वो बीच में बैठ गया सूर्य चंद्र के, और उसने अमृत ले लिया, अमृतपान कर लिया। करते ही श्री हरि ने उसकी गर्दन अलग कर दी अपने चक्र से। तो ऊपर का हिस्सा राहु है और नीचे का धड़ है केतु, सिर्फ धड़। इसके अलावा जो हमारा नीचे का पार्ट है ना, यहाँ से ऊपर ये राहु है, जिस पर चर्चा हमारी हो गई। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देखिए, हमारे चैनल पर में अवेलेबल है, इनके चैनल पर में भी अवेलेबल है जी। और यहाँ से जो नीचे का जो पार्ट है वो है केतु सज्जनों। तो आइए केतु के बारे में और विशेष चर्चा करते हैं। केतु के बारे में और भी बहुत सारी बातों को मैं आपको बताता हूं। अगर आपके जन्म कुंडली में क्या है, मूल है राहु केतु सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र, किसी भी ग्रह का मूल क्या होता है कि जन्म कुंडली है। ये कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, वो आपके जीवन में किस समय में कितना इफेक्ट करेगा, यही मूल चीजें हैं। ऐसे राहु केतु की कहानी सुन करके आपको बहुत ज्यादा ना ही समझ में आएगा, आम पब्लिक ना ही ज्यादा समझती है। उनको लगता है कि भाई मेरे कुंडली में यहाँ चौथे भाव में बैठा हुआ है, अब ये बताओ कि इसका क्या फल है, अब मुझे बाकी कहानी से लेना देना नहीं। तो अब हम लोग रमा जोशी जी से जानने का प्रयास करेंगे कि किस भाव में कहां कहां बैठा हुआ है, तो केतु का क्या फल होगा। केतु कोई साधारण ग्रह नहीं है। राहु जो है सो आपने राहु को समझ लिया, लेकिन केतु थोड़ा उससे ज्यादा डीप है, थोड़ा उससे ज्यादा रहस्यमय है। मुश्किल। राहु से संबंधित चीजों को समझ लेना आसान है, लेकिन केतु आपके समझ से परे है, समझ से बाहर है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि अभी आगे भी ये बताएंगी और मैं भी बताऊंगा, जैसे कि मान लो छठे भाव में केतु बैठा हुआ, बीमारी हो गई कुछ, अब आप डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहे हो, उसको पकड़ में ही नहीं आ रहा है बीमारी है क्या, कि वो कह रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई परेशानी ही नहीं है। मेरे ससुर जी का एग्जाम्पल एक मैं छोटा सा देना चाहूंगा। आज से लगभग मेरी शादी हुई और 5-6 महीने बाद मेरे ससुर जी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। छठा भाव पेट का है, पेट में दर्द होना शुरू हो गया और उनको दर्द हल्का इंफेक्शन था क्या कोई? नहीं, वो बताता हूँ मैं। तो वो पेट में दर्द होना शुरू हो गया और होता रहा। उन्होंने कई सारे डॉक्टर से संपर्क किए, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था। अंत में हमने IGMS इंदिरा गांधी में जाकर के संपर्क किया पटना में, फिर दिल्ली भी आए, यहाँ पर मैं संपर्क किया दिल्ली में IGMS में। लेकिन डॉक्टर जो सबसे बड़ा डॉक्टर पेट का था, उसने वो इंडोस्कोपी वगैरह की, अंदर यंत्र वगैरह डाल करके सारा चेक किया कैमरा पर में, लेकिन उसके समझ में नहीं आया कि आखिर ये दर्द हो क्यों रहा है। क्योंकि एम्स इंदिरा गांधी अस्पताल, ये सबसे बड़ा अस्पताल तो हिंदुस्तान में है नहीं कोई, समझ में उसे नहीं आया। अंत में तब मुझे लगा कि अब इनके कुंडली को कुछ देखना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ तो बात है, जिसके कारण से डॉक्टर को पकड़ में नहीं आ रही कि बीमारी आखिर है क्या। तब हमने उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस वगैरह लिया, उनकी कुंडली निकाली। जब चेक किया तो कुंडली में देखा कि सारी की सारी चीजें बिल्कुल सही है। जो ग्रह इनके ऊपर में फल अभी घटित हो रहा है, वो फल इनके ये जो कुंडली बता रही है और उनके ऊपर जो हो रहा है, दोनों दो है, दोनों एक है ही नहीं, अलग अलग है। फिर मैंने उनको ये प्रश्न उठाया कि आपकी जो ये कुंडली बनी हुई है, अथवा आपने जो जन्म समय जन्म तारीख दी है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है, सही गलत नहीं है। बिल्कुल। तब उन्होंने कहा कि हाँ ये गलत है, और ये मैं जानता था कि ये गलत है, फिर भी मैंने आपको दिया कि मैं देखना चाहता था कि आप इसमें क्या बताते हो, क्या कहते हो। उन्होंने मेरा परीक्षा लिया और फिर उन्होंने कहा कि ये जो जन्म तारीख जन्म समय है, एक बहुत बड़े ज्योतिष थे जिन्होंने बताया था, अब नहीं रहे दुनिया में, कि आपको 5 लड़की के बाद एक लड़का होगा, ये उन्होंने बताया था।
और उनके जीवन में कब कब कौन कौन सी खतरा कब आएगी वो सब उन्होंने पहले बताया था उन्हें। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे पहले ही ये प्रश्न किया था कि तुम्हारा जो ये जन्म तारीख है ये गलत है, ये सही नहीं है और तुम्हारा ये तारीख होगा। फिर मैंने उनके समय में थोड़ा सा बदलाव किया और तब पता चला कि नहीं ये है। फिर जाकर के पता चला कि ये केतु से संबंधित दोष है, जो केतु यहाँ बैठा हुआ है। मैंने उन्हें जाप दिया मंत्र का कि आप राहु केतु का मंत्र का 5 माला डेली जाप शुरू करें। उन्होंने जाप शुरू किया, ज़्यादा समय नहीं बीता, 15 से 20 दिन में उनकी परेशानी 70 से 80% अपने आप रिमूव होने लगी। और उनका भांजा जो कि डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि ये मंत्र जाप से ऐसा हो रहा है अथवा इससे भी ऐसा हो सकता है या कुछ तंत्र मंत्र का प्रभाव, क्योंकि केतु से तंत्र मंत्र भी जुड़ा हुआ है। राहु से तो तंत्र मंत्र जुड़ा हुआ है जुड़े हैं, लेकिन हाँ। केतु से उससे भी ज्यादा गहरा है। केतु और ज्यादा जो है, पिशाच है, ब्रह्म है, उसका साथ है, उसको बस में करना है, उसको अपने साथ रखना, ये सब जुड़ा हुआ है। तो फिर उनकी अब परेशानी जो है खत्म हो गई। और अभी भी आज मेरी शादी को ज्यादा दिन हुए नहीं, 2 साल हुए हैं और 1 साल से लगातार वो उस मंत्र का जाप कर रहे हैं और बिल्कुल राहत में है। तो केतु ऐसा है कि डॉक्टर के समझ में नहीं आता है कि वो परेशानी क्या है, अगर वो लग जाए तो बीमारी पकड़ में नहीं आती है। तो हम लोग चर्चा को आरंभ करते हैं। पहले हम ये तंत्र मंत्र वाली बात, थोड़ा सा और कुछ यही वाला हम टॉपिक बता देते हैं जो आपने बोला। जैसे कि हमने क्या कहा कि राहु क्या है, आसपास जो ऊर्जाएं फैली है, जो भूत प्रेत हैं, उन भूत प्रेतों से जो तंत्र किया जाता है, जो तांत्रिक जो तंत्र करता है, वो जो प्रोसेस है, तंत्र है, वही तो केतु है। वही तो केतु है। जो तंत्र किया जाता है, जो टोटके किए जाते हैं, जो सिद्धि की जाती है, वो सिद्धि ही केतु है। जब आप मंत्र जाप जो आप करते हैं ना, उसकी एनर्जी जो है, जो आप जाप करते हैं, जो एनर्जी आसपास वाइब्रेट होगी, जो भी हम बोलते हैं, वो तो राहु है। लेकिन जब आप जाप करते हैं ना किसी भी मंत्र का, अगर वो तांत्रिक भी भाई जाप करते हैं, कितनी नॉलेज रखते हैं, जो वो जाप करते हैं, जो वो मंत्र पढ़ते हैं, वो राहु है। जो हम तैयारी, जो मंत्र जाप कर रहे हैं, वो जो जाप कर रहे हैं वो केतु है, और जो उसकी एनर्जी निकल रही है वो राहु है। तो केतु ही तो अपने आप में सबसे बड़ी तंत्र वाली चीज है। जो तंत्र हो रहा है वो केतु ही तो है। तभी तो आप पहचानते नहीं, आप तो राहु में उलझ के रह जाते हैं, उस भूत प्रेत में। वो भूत प्रेत आपके पास भेज कौन रहा है? वो केतु है। वो केतु का इफेक्ट है। सही बात। तो आइए इस पर में चर्चा आरंभ करें। और आप अपनी कुंडली अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, निकाल करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं और डॉक्टर रमा जोशी जी एक एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। किस भाव में रहने से आपको क्या अच्छा या क्या बुरा फल मिलेगा। तो आप अपनी कुंडली निकालना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप निकाल सकते हैं और मेरी बातों को सुन करके मिला सकते हैं कि ये प्रभाव आपके ऊपर में घटित हो रहा है या नहीं। अगर अभी नहीं हो रहा है तो जब उसका समय आएगा तब वो प्रभाव निश्चित तौर पर मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो आप बताइए, अगर कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि में अगर केतु बैठा हुआ है तो क्या? देखिए, मंगल तो केतु के ही जैसा है। मंगल क्या है? हमारी एनर्जी, हमारा गुस्सा और जो भी चीजें हम प्रकट करते हैं। केतु क्या है? अंदर ही अंदर जो भाव हमारे आते रहते हैं, हम किसी को बताते नहीं, वो भावना है, वो हमारा केतु है। केतु लगन में होना, वो व्यक्ति बहुत पतला होगा, पतला सुकड़ा सही रहेगा एकदम ही। जो अंदर ही अंदर हम कहते हैं ना, किसी किसी को आपका होगा तो आप बुरा भी मानेंगे, हम कहते हैं ना अंदर अंदर ये कुड़ता है, अंदर ही अंदर सोचना। बहुत ज्यादा पतला रहता है, वो कुछ भी खिला दो, कुछ भी कर दो, वो एकदम सुकड़ा सही रहेगा। बिल्कुल पतला भी नहीं, एकदम सुकड़ा जो है, बिल्कुल दुर्बल शरीर। दुर्बल नहीं होता, शक्ति तो बहुत होती है, देखने में दुर्बल क्योंकि केतु दुर्बल कहाँ देगा, और वो सुनेगा नहीं किसी की, अपनी चलाएगा। ये केतु का, हाँ, ये केतु का मस्तक पर में है तो मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशानी देगा। हाँ, और कुछ न कुछ सोचना बिना मतलब कल्पना करते रहना, ये सब जो है सो केतु थोड़ा सा देगा। अगर केतु वृषभ राशि में, अच्छा केतु जो है सो खराब ग्रह में इसकी गिनती बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि राहु के जैसा केतु आपको हर वक्त नुकसान ही करेगा, नहीं। केतु कई जगहों पर में आपको इतना बढ़िया फल देगा, इतना बढ़िया फल देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए समझते हैं केतु। पहले लगन का ही कर लेते हैं। लगन में केतु होता है ना तो व्यक्ति सीक्रेटिव होता है। केतु है सीक्रेट। देखिए, सबसे छोटा कण हमने कहा एटम, जो आपको दिखता नहीं लेकिन है, वो सीक्रेट है। केतु मतलब सीक्रेट। वायरस दिखता नहीं लेकिन कितना दुनिया में तबाह कर दिया था आप जानते हैं। तो वो व्यक्ति सीक्रेटिव होगा, अपनी बातें किसी से नहीं बताएगा, अपने मन में रखेगा, आध्यात्मिक होगा, गहरा होगा, किसी भी बात की डिटेल तक जाएगा, बहुत ज्यादा सोचेगा। तभी तो हम कहते हैं अंदर कुड़ता है। आप किसी को पानी देने, आपने उससे नहीं पूछा, उसे लगेगा मेरे को ये अपेक्षा कर रहा है। छोटी छोटी चीजों को मन में रख के सोचता रहेगा, सोचता ही
रहेगा, बढ़ा देगा, तो फिर उसको वहां पे हमें उसके चंद्रमा को ठीक करना पड़ेगा, तभी तो उसका केतु उसको अच्छा फल देगा। अब बात कर लेते हैं आगे की। केतु अगर कुंडली के दूसरे भाव में किसी के कुंडली में है, वृषभ राशि में काल पुरुष की कुंडली हो गई और दूसरे भाव में, तो क्या फल? देखिए, एक तो दूसरे भाव में केतु रहस्य है, वो बोलेगा कुछ नहीं, बातें ऐसी बोलेगा, कम बोलेगा, रहस्य में बोलेगा। और शुक्र क्या है? शुक्र की राशि वृषभ की, जहाँ राहु उच्च का होता है और केतु नीच का, वो तो वैसे ही नीच का है, क्योंकि उसको भोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है। केतु क्या है? विरक्ति है। तुम सब ले लो, तो उसको वहां पे मजा तो आएगा नहीं, पावर आएगी नहीं, ज्यादा बोलेगा नहीं। लेकिन केतु क्या करता है? विदेशों से जुड़ा हुआ है, उसको विदेशी खाना पसंद होगा। उसकी जो जबान होगी ना, कैसी होगी? खरी होगी, एकदम ताना दे देगा, कुछ भी बोल देगा किसी को। बोलेगा मतलब हम ऐसे किसी उसको स्टेट को भी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि दूसरे भाव में अगर केतु है तो बिल्कुल खरा करवा करे शब्द का प्रयोग करोगे, तीखे करवे ऐसा बोल देता है, ऐसी बातें कर देगा। पर में लगने वाली बात जो होती है ना, कि बोलेगा सही लेकिन लग जाएगी, दिल में चुभ जाएगी। जो चुभन होती है ना किसी भी चीज की, सुई की चुभन, बस वही केतु है, वो चुभन दे देगा। और परिवार का भी भाव है, तो आपके कुटुंब में कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ही दूसरी जाति में भेज दे। आपका कुटुंब जो है वो केतु दूसरी जाति से जुड़ा हुआ बना देगा, विदेश से जुड़ा हुआ बना सकता है। तो ज्यादा बातचीत नहीं कराएगा, खुश तो नहीं रखेगा यहाँ पे। लेकिन दूसरे भाव में जब ये नीच का हो गया तो आपके पैसा आपको वाणी से भी तो दिलाएगा, लेकिन पैसा जमा नहीं कभी हो पाएगा, क्योंकि ये हमारा बैंक बैलेंस धन संपत्ति विरक्ति है ना। हाँ, पैसा कभी भी जमा नहीं हो पाएगा। नीच का है, वाणी सही नहीं निकलेगी। जब जब परेशानी में पड़ोगे उसमें वाणी का रोल होगा आपका, ऐसे शब्द का प्रयोग करोगे जिसके कारण आपका बना हुआ, लेकिन धन भी कर सकता है ना। मतलब अगर उसकी आजीविका वाणी पे हुई तो, और सच बोलने से ही हो, जैसे कहीं न्यूज वाला हो या एस्ट्रोलॉजर हो, तो उसके लिए अच्छा भी है ना, सच बोलेगा। अच्छा भी, पैसा उसका जमा कभी नहीं होगा, कभी नहीं जमा होगा, क्योंकि नीच का है। परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति हमेशा ये बनाए रखेगा। दांत से संबंधित, मुख से संबंधित कुछ ना कुछ रोग आपको देगा ही देगा। संबंधित वो दांत में कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना, या आंख से एलर्जी वगैरह, कान से संबंधित देगा ही देगा। अगर कुंडली के तीसरे भाव में मिथुन राशि में केतु बैठा हुआ है तो क्या फल देगा आप बताइए? तो देखिए, राहु क्या करता है? दुस्साहस दे देता है। यहाँ ये कहता है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई साहस नहीं करना। तो केतु बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन ये छुपे हुए रिश्ते करता है। सप्तम भाव हमारी शादी का है, थर्ड हाउस हमारे मित्रों का है। ये छुपे हुए अपने मित्र रखेगा, और हो सकता है कि इसके अपने छुपे हुए मित्र लोगों को नहीं भी पता हो, कि भाई नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे इसके अपने रिश्ते भी हो सकते हैं छुपे हुए, गुप्त रिश्ते, गुप्त रखेगा अपनी चीजों को। इसमें मिथुन राशि में केतु का बैठना यानी कि नीच का होना, मिथुन राशि में केतु नीच का हो जाता है। और जब राहु की राशि है ना, नीच का हो जाए तो वो हरकत भी नीच का ही करेगा। जैसे कि तीसरे भाव में केतु है, आप अपना कुंडली निकाल के देख लो कि आपका कब महादशा अंतरदशा केतु का आ रहा है। केतु के समय में आपका हाथ जरूर टूटेगा, हाथ में जरूर चोट लगेगा, हाथ से जुड़ा हुआ है निश्चित तौर पर, क्योंकि ये पराक्रम है। तीसरा भाव आपका हाथ है, भुजा है, बाँ है, उस पर में आपको ये चोट करेगा। बिना मतलब का काम ज्यादा करवाए, कहते ना जोश में होश को देने वाली बात, वो सब ये करवाएगा आपको। और गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी आपको जरूर देगा। और आपको बता दूं कि तीसरा भाव छोटे भाई बहन, जूनियर्स वगैरह का होता है, उन सब के साथ भी संबंध को खराब करेगा। छोटे भाई बहन अगर आपका कोई है भी, एक तो तीसरे भाव में केतु है तो होने ही नहीं देगा। हाँ, होने ही नहीं देगा, तो वो बीमार रहेगा ज्यादा और दूर रहेगा। विरक्ति है ना, दूर कर देगा आपसे, आपके साथ संबंध उसके अच्छे नहीं रहेंगे, अलग कर देगा आप दोनों को। अब बताइए, केतु अगर कुंडली के चौथे भाव में विरक्ति हो गई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी के साथ मन नहीं लगेगा। ये सोसाइटल टेंडेंसी भी देता है। जो सोसाइट्स करते हैं ना, वो सब केतु और चंद्रमा का संबंध ही होता है, क्या ही संबंध होता है। तो ये सोसाइटल टेंडेंसी दे देगा, बहुत ज्यादा सोचने वाला, मतलब दिल में जैसे कुछ चुभन, केतु क्या है? चुभन है, एक छोटा सा कीटाणु है ना, कोई चीज उसको चुभ रही है, चुभती रहेगी, करता रहेगा बिना मतलब का। मन ही मन जो है कुछ ना कुछ वो खिचड़ी पकाता रहेगा। हाँ बिल्कुल, चौथे भाव में केतु है तो आपको और क्या क्या मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ इसमें। जैसे कि चौथे भाव में चंद्रमा घर में, और चंद्रमा चंद्र ग्रहण जब होता है तो वो केतु के कारण ही होता है। केतु ही चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, और सूर्य में जब ग्रहण होता है तो वो राहु के कारण होता है। देवी और सज्जनों, तो चौथे भाव में अगर केतु कर्क राशि में बैठा हुआ है आपके, तो ये आपको सबसे पहले छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी न किसी प्रकार की बीमारी ये देगा। और बीमारी देगा कि कोई पकड़ में नहीं आएगी। और गांठे दे देता है केतु, गांठ दे देता है, गांठे बन जाएंगी। कई बार आपने महिलाओं को सुना होगा या पुरुषों को भी कि छाती में गांठ बन जाती है। ब्रेस्ट कैंसर, इस तरीके की प्रॉब्लम भी दे सकता है, ले लेता है कैंसर वगैरह का।
तो ये आपके नुकसानदेह होगा। माता को बहुत ज्यादा हेल्थ वाइज इशू रहेगी अगर चौथे भाव में कर्क राशि में है, तो माँ के साथ आपके संबंध में भी परेशानी होगी। मन भी एकदम अकेला अकेला लगेगा, कहीं मन नहीं लगेगा, अकेला अकेला लगेगा मन में हमेशा बेचैनी, अकेलापन महसूस होता रहेगा आपको, और सुख आपको भोग नहीं करने देगा, हमेशा सुख से दूरी बनी रहेगी आपकी। आज आपके घर में एसी लगी हुई है, आप दरवाजे पे बैठे हुए हो, आपको वहां का भोग ही नहीं लेने देगा वो, क्योंकि ये सुख का घर है और सुख से विरक्त कर देगा, इच्छा भी नहीं होगी। हाँ, और केतु अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है, एक तो मिसकैरेज दे देगा, मिसकैरेज निश्चित, बच्चा टिकने नहीं देता। केतु बीज ही तो है, बिल्कुल उसमें बड़ी दिक्कत होती है अगर केतु हो, उसके लिए फिर गुरु का मजबूत होना बहुत जरूरी। और सोच भी ना, केतु क्या है, केतु सिर्फ धड़ है, दिमाग नहीं है। आप चीजों को इंट्यूशन से सोचेंगे, उससे महसूस करेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, लेकिन आप दिमाग से किसी भी चीज को आप सोच नहीं पाएंगे। आप अपनी अंतरात्मा से, अपनी आवाज से महसूस करेंगे चीजें क्या है। आप ये नहीं, कोई कहेगा ना दिमाग के हिसाब से काम कर ले, आप कहेंगे नहीं मुझे ऐसा आभास हो रहा है। केतु आभास है, हमारे अंदर जो फीलिंग पैदा होती है वो है, तो आप उस फीलिंग के हिसाब से जीवन में चलेंगे। आप ज्यादा दिमाग चलाना या ये करना इनमें नहीं रहेंगे, तो ये एक नेगेटिव ही है ना। दिमाग के भाव में दिमाग नहीं चलाएंगे तो कैसे चलेगा। पंचम भाव भी तो हमारी प्रतिभा का है। पांचवा भाव में सिंह राशि में सूर्य के घर में केतु का होना, यानी कि दुश्मन के घर में, दुश्मन के घर में जब आप चले जाओगे, मान लो कि मेरी आपकी दुश्मनी है, आप मेरे घर में आ गए, आप दिमाग लगाते रहोगे कि कैसे कैसे इसका नुकसान करना है, सारा आंकड़ा देखते रहोगे, डेटा देखते रहोगे, तो कहाँ से इसका क्या करूंगा तो इसका डैमेज हो, वही करेगा केतु। यहाँ केतु यहाँ आया, पेट है ये पांचवा भाव आपका, ये पेट जो है सो केतु है, केतु का ये पांचवा भाव। तो पांचवें भाव में केतु के बैठने के कारण पेट से संबंधित निश्चित तौर पर में परेशानी देगी। मिसकैरेज, गर्भपात की स्थिति जो इन्होंने बताई बिल्कुल सही बताई। हमने ऐसे हजारों कुंडली, एक दो नहीं हजारों कुंडली ऐसे देखे हैं जिसमें कि केतु के पंचम भाव में होने के कारण या केतु की शत्रु दृष्टि यहाँ पड़ने के कारण उस महिला का गर्भ नहीं ठहर पाता, 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल हो जाता है और वो बच्चे की मां नहीं बन पाती है। ऐसा वास्तव में देखा गया है। आप भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। पंचम भाव ना हमारे प्रेम, हमारे हृदय से भी जुड़ा हुआ है। आपके हृदय में भी गांठ और ब्लॉकेज भी दे सकता है, ये बिल्कुल दे सकता है ये। और प्रेम संबंध को ये सफल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं होना। आज आपका मेरा अफेयर चल रहा है, वो चलता रहेगा, जैसे ही वो विवाह में बंधने की स्थिति आएगी वो टूट जाएगा। अथवा आपने अगर विवाह कर भी लिया तो लव मैरिज आपका सफल नहीं हो पाएगा, ये मेरा दावा है आपसे, बिल्कुल ही नहीं होगा, ये बिल्कुल गारंटी है मेरी। और वो टूटना ही टूटना है। और ये हमारे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, मतलब केतु मतलब हमारा पूर्व, तो आपके पूर्व जन्म के जो संबंध है ना वो आपको ज्यादा मिलेंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे ये हो क्या रहा है, ये व्यक्ति मेरे को यहाँ मिल गया, आप लगा नहीं पाएंगे हिसाब किताब। और आपका जो प्रेमी होगा ना वो पक्का पूर्व जन्म का कोई बिछड़ा हुआ ही उस हिसाब से, क्योंकि केतु तो पूरी तरीके से पूर्व जन्म ही हमारा बीज है, हमारी जो हम लेकर के आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर बैठना यानी कि जुआ सट्टा लॉटरी इस सब में आपका ध्यान जाएगा, लेकिन उस सब में सफलता नहीं मिलेगी, नुकसान ही नुकसान करोगे, नुकसान ही नुकसान करोगे। केतु अगर छठे भाव में बैठा हुआ है, तो हाँ, एक तो बीमारी आपको क्या है वो पता नहीं चलेगा, ऐसी बीमारियां दे देगा, आपके छुपे हुए शत्रु करेगा। छठा भाव आपके शत्रुओं का भी है, आपके छुपे हुए दुश्मनों का आपको पता ही नहीं, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स होंगे, वही आपके दुश्मन होंगे, आपको नहीं पता, वही आपकी जड़ें काट रहे होंगे, आप जान ही नहीं सकते। तो ये केतु दे देता है, ये बहुत खराब है। थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ और कि गुप्त शत्रु जो इन्होंने बताया, बिल्कुल कहते हैं ना कि वही एक कहावत है कि जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। और वही बात है कि आपका कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी, बहुत अच्छा है, आप भैया आप ही सब कुछ है, आप ही माई बाप है, आप ही। और जैसे ही मौका लगा बस भैया का गर्दन कब कट जाएगा कोई ठीक नहीं, कब पॉकेट कट जाएगी, कब इनका संपत्ति हड़प लिया जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो ये गुप्त शत्रु के मामले में भी ये परेशान। और कॉम्पिटिटिवनेस बिल्कुल नहीं रहेगी, आपको कंपटीशन ही नहीं करना किसी से। कोई कहेगा भैया फर्स्ट आना सेकंड, आपको कोई मतलब नहीं, आप किसी कंपटीशन के लिए नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कंपटीशन से किसी के साथ। आपको ये नेगेटिव भी दे सकता है, आपको ये लगेगा मैं सारे कंपटीशन से ऊपर हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं इतने इंटेलिजेंट हूँ कि मैं तुम्हारे इन चीजों पे मुझे आना ही नहीं है,
मैं क्यों तुमसे तुम हो कौन, सही। ये फीलिंग भी दे सकता है। हाँ, दोनों दे गलत सकता भाव है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वे में दोनों तरफ आपकी हाँ, सोच जा सकती है। यहाँ बस। बैठने यानी कि पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक, दुख, रोग, कष्ट, ऋण, शत्रु, इन सब मामले में आपको ये परेशान करने का प्रयास करेगा। आंतों में भी दे सकता हाँ, है, बिल्कुल, गांठे, आंतों में गांठे दे बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल। आंतों से अल्सर दे सकता अल्सर दे है। सकता है, सही बात है, बिल्कुल। ये जो भाव होता है ये आंत का भी होता है, छठा भाव। अगर कुंडली के सप्तम भाव में तुला राशि में अगर केतु बैठा हुआ है तो एक तो पार्टनर से अलग करेगा, विरक्त करेगा, दूसरी जात का पार्टनर होगा, विदेशी हो सकता है, विदेश की आपको यात्रा करा सकता है। लेकिन तुला राशि में बैठा है तो है शुक्र, तो शुक्रदेव उसी शुक्र से अगर जुड़े बढ़िया हैं, होगा तो वो फिर हाँ। अच्छा रिजल्ट देगा वो। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर के मामले में उस थोड़ा मामले सा में नहीं अंदर जो आपका पार्टनर होगा ना, वो अंदर ही अंदर आपको बोल नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो चीजों को सोचता रहेगा या फिर आप उड़ते रहेंगे चीजों में, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा मैरिड लाइफ में। जो क्योंकि मिलना चाहिए। ये तो मैरिड लाइफ का भाव है ना, ये तो सेटिस्फेक्शन का, यहाँ आपको जब ये यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होगी ही नहीं। होगा तो स्वाभाविक है कि राहु यहाँ पर में होगा, उसकी दृष्टि होगी ही यहाँ पर यूट्रस देखने को में गांठ दे परेशानी सकता देगा। है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूट्रस में गांठ दे सकता है, सिस्ट दे सकता है, ओवरीज में दे सकता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है। सप्तम भाव में बैठने का अर्थ बिल्कुल सही बताया इन्होंने। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी कि देगा, sexual रिलेशनशिप problem भी इतनी देगा अच्छी आपको। नहीं होगी, विरक्ति है ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे उस तरीके के, भाई रोमांस में आप इतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, Active नहीं। वहीं से ही आपको अलग कर दिया, ऐसा कर सातवें देगा। भाव में बैठने का थोड़ा सा 2-4 पॉइंट छूट गया जो ऐड कर देता हूँ। दैनिक रोजगार व्यवसाय के मामले में अगर शुक्र आपका बढ़िया है तो ये केतु बढ़िया करेगा, शुक्र खराब है तो ये भी खराब फल देगा। और आपको बता दूं कि काम वासना की अधिकता भी रखेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको उस लायक ना ये बनाने दे, क्योंकि केतु जो है हाँ, ग्रह के तौर पर हाँ, माना जाता है। हाँ। तो ये आपको डैमेज कर सकता है, खत्म कर देगा उन चीजों को, प्राइवेट पार्ट से संबंधित हाँ, परेशानी दे सकता प्रॉब्लम्स है आपको देता ये। है, बिल्कुल देता है। और केतु यहाँ पर में है तो स्वाभाविक है कि राहु यहाँ पर में होगा, उसकी दृष्टि हाँ। है तो मैरिड लाइफ को तो निश्चित तौर पे तबाह करेगा ही और डिले शादी करवाएगा, उसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। अगर अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में किसी का केतु बैठा हुआ है तो अब एक क्या तो वो होगा? उच्च का है, ठीक है, रिसर्च का भाव है, ठीक है, और आपकी विरक्ति का भाव है, तो आप अपनी रिसर्च तो इसमें करेंगे, लेकिन आप आध्यात्म में बहुत ज्यादा जाएंगे, ध्यान, मेडिटेशन। राहु होता है तो वो सिद्धि दिलाता है किसी चीज में, लेकिन आप क्या करेंगे, अंदर ही अंदर मन में किसी मंत्र को जपते जा रहे हैं, जपते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, किसी चीज में, किसी एक ही चीज में आपने कर ली, पूरी एक ही चीज में सिद्धि कर ली। राहु तो सारी चीजें करवाएगा, एक ही चीज को आप जपते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ये दे देगा। तो इतना खराब भी नहीं हम मानेंगे इसमें। लेकिन हाँ, इसमें है क्या कि ये अष्टम भाव है, भाव मृत्यु का, उच्च का है। एक मामले में जो इन्होंने बताया कि रिसर्च के मामले में, गहराई के मामले में, साधना के मामले में, इस मामले में ये निश्चित तौर पर मृत्यु भी केतु एक्सीडेंट से हाँ। जुड़ा हुआ है, ये आपको एक्सीडेंट देगा और एक्सीडेंटल मृत्यु भी दे सकता है निश्चित आपको, देगा, जरूर देगा। ये इससे भी अष्टम जुड़ा भाव में हुआ है। बैठा हुआ कट है ना, उस मामले को केतु। छोड़ करके आपको दुर्घटना दिलवाएगा, एक्सीडेंट करवाएगा, मृत्यु भी करा सकता आपको है। बता दूं कि बवासीर, पाइल्स, ये सब संबंधित परेशानी भी ये देगा। गांठ कर सकता है, ये हाँ। अंदर गांठ करेगा, राहु पाइल्स बाहर, ये अंदर आपके उस जगह पे गांठ सही करेगा। बात है। और अष्टम भाव में बैठने का मतलब है कि आपका तंत्र मंत्र साधना की तरफ विशेष आप चाहो तो बहुत हाई लेवल का आप रिसर्च तांत्रिक बन सकते हैं आप, बहुत उस अच्छे। मामले में बहुत अच्छा आपको जरूर हाँ। करेगा। ये गुप्त विद्या जो लोग नहीं जानते, जिसके बारे में लोगों के मन में कंफ्यूजन है, समझते नहीं है, जानते नहीं है, आम पब्लिक केवल सुनती है, उस सुनती विद्या है। को आप हासिल कर सकते हो। हासिल इतना कर आपको केतु पावरफुल यहाँ बैठ के बना सकता है। केतु अगर कुंडली के नवम भाव में धनु राशि में है तो आप क्या कहती हैं? तो ये तो धर्म का भाव है, आपको विरक्ति तो दे देगा, आप ज्यादा अपने धर्म को करने वाले हैं नहीं, फिर गुरु की राशि में, लेकिन ज्ञान आपको इतना दे देगा कि जैसे कि एक व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी वो इतना ज्ञानी, इतना संत है, और कि लोग अपने आप ही वो कुछ चीजें बता देते हैं, थोड़ी पूजा में भी ज्यादा कर देता है। कबीर जैसे बस कुछ बस पूजा नहीं बिल्कुल करते, सही, राई बिल्कुल कोई पूजा सही, नहीं, फिर भी लेकिन वो है। बस ऐसा बना देगा, तो ये नवम भाव में है, खुद में ही उस धनु- लेवल पे ले जाएगा। और धनु राशि में है तो धनु राशि तो में ज्ञान, उच्च हाँ, का- उच्च का उच्च हो का जाता है, और ज्ञान ही, विरक्ति जब आ जाती है व्यक्ति को, कब आती है, जब उसको ज्ञान हो जाता है। सही बिना ज्ञान के विरक्ति कैसे, उसको इतना ज्ञान हो जाता है, इतनी ज्यादा उसे जीवन का रहस्य पता चल जाता है, इन ऊर्जा को
ऊपर ऐसे जीवन का रहस्य सच्चाई, तो वो इतना नहीं जाता, वो खुद ही उन चीजों से ऊपर उठ जाता है। कर्म कांड जो हम करते हैं पूजा में, वो उनसे ऊपर उठ के अपनी एक पहचान बनाता है। बिल्कुल, इस मामले में अच्छा है, तो ये इस मामले में बढ़िया देगा, और साथ में 2-4 ध्यान साधना करवाएगा। हाँ। बहुत अच्छे लेवल पे। ससुराल से आपको अच्छा खासा लाभ भी दिलवाएगा। अगर केतु नवम भाव में धनु राशि में बैठा हुआ है तो आपको ससुराल से निश्चित तौर पिता से लेकिन अलग करवाएगा। पिता से दूरी बन जाएगी, पिता से दूरी निश्चित विरक्ति का भाव है ना ये। लेकिन धन का लाभ बढ़िया दिलवाएगा। हाँ। ससुराल से दहेज वगैरह आपको अच्छा खासा मिल सकता है। महिला हाँ, खुश हो जाएगी, लालची मिलेगी। लोग खुश हो जाएंगे। और कुंडली के नवम भाव में है तो ये आपको साला साली से भी विशेष करके लाभ दिलवा सकता है, फायदा दिलवा सकता है। ये साला से भी साली से भी दोनों से आपको फायदा मिलने का योग बना देता है। और नवम भाव जो है सो आपके दैविक शक्ति का होता है, आपके इष्ट देव का होता है, देवताओं की साधना का होता है, देव कर्म से संबंधित यश का होता है। तो उन सब से संबंधित भी ये आपको फायदा दिलवाएगा। अगर केतु दशम भाव में बैठा हुआ है शनि के घर में तो क्या फल देगा? मकर राशि में अगर बैठा हुआ है तो अब शनि की राशि को तो हम केतु का कोई वो मानते नहीं है, मंगल की तरह मानते हैं। केतु में तो उसको काम करने में, क्योंकि तो विरक्ति है, काम करने में तो उसे इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन मैंने कई डॉक्टर्स जो कि सर्जरी करते थे, क्योंकि जो सर्जरी के जो इक्विपमेंट है वो कट करते हैं, वो केतु से जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी ऐसी फील्ड में तो आपको बहुत अच्छा डॉक्टर भी बना सकता है, या फिर उसका कोई काम बहुत छोटे छोटे कलपुर्जों से जुड़ी हुई चीजों से भी हो सकता है। वैसे केतु इतना ज्यादा अच्छा फल तो नहीं देता है, क्योंकि विरक्त कर दिया कर्म से। ये तो कर्म का भाव है ना, कर्म से ही विरक्त कर दिया। आपको लगेगा कि मैं ये सब कर्म कर रहा हूँ, आप एफर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं राहु में। और केतु में क्या करते हैं कि मैं कर भी लूंगा तो क्या हो जाएगा, वो एक सोच आ जाती है, एक वो सोच आ जाती है, तो वो बात ही नहीं रही। तो अगर आप अच्छे लेवल के हैं, आपका लग्नेश अच्छा है, आप अच्छी फील्ड से हैं, तो आपको बेनिफिट दे देगा। आप बहुत कर्म भी करते जाएंगे, जैसे डॉक्टर है, सर्जन है, इतनी अच्छी सर्जरी करता जाएगा और ये भी नहीं कहेगा मैंने करी है, कहेगा भगवान ने करी है। आप खराब हुए तो आप कहेंगे कुछ करना ही नहीं है मुझे, आप ऐसे ही बैठे हैं, फिर आपको नेगेटिव दे देगा। सही बात। इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं मैं, दशम भाव में अगर शनि घर में बैठा हुआ है तो शनि से जो है सो केतु की शत्रुता नहीं है। शनि जो है केतु का शत्रु नहीं है, तो यहाँ बैठने के कारण आपको पिता के धन का लाभ जरूर मिलेगा। आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में केतु के पीरियड में जरूर बढ़ोतरी मिलेगी। सरकार से लाभ लेना चाहें तो जरूर मिल पाएगा। सरकारी ऑफिसर बनना चाहें तो निश्चित तौर पर में आप बन पाएंगे। आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा था, केतु का पीरियड आएगा, वो अधिकार आपको मिल जाएगा, उसको आप हासिल कर देंगे। केतु के समय में आपका काम धंधा जरूर बढ़िया चलेगा। ये सब केतु के पीरियड में आपके लिए बढ़िया रहेगा। और ऐसे शनि पर भी डिपेंड करेगा कि शनि आखिर कहाँ है। शनि अगर आपके कुंडली के 12 में, 6, 8 में या प्रथम भाव में है तो वो आपको तबाह कर देगा, केतु बर्बाद कर देगा, फिर छोड़ेगा नहीं वो। अगर केतु कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है तो ये क्या फल देगा? आप क्या बताते? आपको लाभ की इतनी इच्छा ही नहीं रहेगी। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास सब कुछ है, आप कमा सकते हैं, आप टैलेंटेड हैं, आपको विरक्त कर दिया, आपके यश से विरक्त कर दिया, आपके लाभ से विरक्त कर दिया। आप कहेंगे मुझे नहीं करना। कितने अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, कलाकार हैं, वो एक आधा पिक्चर करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि 11वें भाव में केतु है। उन्हें वो चीजें अट्रैक्ट ही नहीं कर रही हैं, उन्हें किसी भी चीज का मोह ही नहीं है, उन्हें नहीं चाहिए ना, उनको कोई चीज चाहिए। लेकिन वो लोग टैलेंटेड होंगे, लेकिन उनको यश वगैरह चाहिए नहीं, विरक्त करेगा। आप एफर्ट नहीं करेंगे, आप इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी एफर्ट नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आपको कुछ चाहिए ही नहीं होगा। ये एक थोड़ा सा ये नेगेटिव भी है एक तरीके से, क्योंकि अगर आपके पास कुछ है तो आपको करना चाहिए ना। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, वो अपना काम ही नहीं करेगा, वो आराम से अपना बैठेगा, कुछ और कर लेगा। सही बात, सही। ये तो केतु के एकादश भाव में बैठने के कारण बिल्कुल सही करेंगे। जब भी विरक्ति मन में जब उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे कि आपको लाभ लेना है और आपके मन में ये भाव ही नहीं है कि क्या करूंगा लाभ लेके, क्या होगा, पैसा लेना क्या करूंगा पैसा लेके, क्या होगा लेकर के, सब भगवान कर रहा है अपने आप। इस प्रकार का भाव का आना भी गृहस्थ के लिए ठीक नहीं है। संत के लिए बढ़िया है, उसको जरूरत ही नहीं है, जो सोना है वही मिट्टी है, उसके लिए तो बराबर है। लेकिन हमारे आपके लिए वो बराबर नहीं है। तो एकादश भाव में केतु बैठा हुआ है और शनि अगर बढ़िया घर में है तो आपको यहाँ पर में ये बिना बोले ही लाभ दे देगा, बोले ही आपको फायदा देगा, लाभ देगा। आमदनी में वृद्धि होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। हर वो इच्छा जो आपकी कभी पूरी नहीं हुई थी, अगर शनि बढ़िया है तो अपने आप आपका इसकी दशा अंतर्दशा जब आएगी तो स्वयं में आपको निश्चित तौर पर में मिल जाएगा। अब जानते हैं केतु अगर 12वें भाव में, जो केतु का सबसे मूल भाव मोक्ष का भाव है, सबसे बढ़िया, यहाँ मोक्ष दिला देगा आपको।
क्या बस फल है। मोक्ष दिला देगा। आपको क्या चाहिए? मोक्ष के लिए हम सब आए हैं, सारी कोशिश कर रहे हैं। मोक्ष दिलाएगा, सच्चे सपने दिखाएगा, आपको उन चीजों से जोड़ेगा। कम लोगों के बहुत कम भाव लोगों में जो है सो केतु होता है, और जिसको रहता है, वैसा तो मैं नहीं कहूंगा कि 12वें भाव में तो आप कल जाकर के मर जाओ और आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मरना नहीं होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है कर्म करने के बाद भी लोभ मोह क्रोध माया से ऊपर उठ के जब आप कर्म करते हैं अकर्म हो जाते हैं। वो आपका कर्म अकर्म हो जाते हैं जब आप उससे जुड़ते नहीं। जैसे कमल अलग हो जाता है ना पानी से, बस वैसे आपके कर्म आप ऐसे बन जाते हैं, आप ये बन जाते हैं। मर गया, मेरी मृत्यु हो गई, नहीं अब नहीं मैं नहीं मोक्ष मिल नहीं गया, नहीं ऐसा आपको होता है। उस लेवल पे लेकर के आएगा। आप हर चीज से ऊपर उठ के अपने कर्म को करते हैं, और आपको ये ध्यान होता है ये ऊपर ईश्वर है, बैठा हुआ है, मेरे कर्मों को वो देख रहा है, मुझे ठीक करना है, मुझे लिप्त नहीं होना। और आप अपने उसूलों में बिल्कुल टिके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई लिप्त नहीं कर सकता। आप बहुत उसूलों वाले होंगे, कैरेक्टर वाले होंगे, ऊपर उठ के अपना जीवन जिएंगे, तभी तो मोक्ष मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना कि मर जाए आत्महत्या करने मोक्ष मिले, नहीं। ऐसा लोग सोच लेते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई, अब मैं आजाद हो गया। कोई बहुत ज्यादा परेशान हो गया, टेंशन तनाव में, उसको लगता है कि अगर मेरे इस शरीर को छोड़ देता हूँ तो मैं उस परेशानी से आजाद हो गया। आप आजाद नहीं हुए। आपकी जो परेशानी है वो मरने के बाद भी आपको झेलने पड़ेगी। आपने इस शरीर को न त्याग दिया, दूसरे शरीर में जाकर झेलना पड़ेगा। आपको आत्मा के रूप में झेलना पड़ेगा, आपको भटकना पड़ेगा, आपके सूक्ष्म शरीर को उसका भोग भोगना ही पड़ेगा। कोई कर्म का दूसरा अल्टरनेट कुछ है ही नहीं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में, आप सबने सुना होगा कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचने। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो भाव केतु यहाँ पर ऐसे करेगा और कर्म कर देगा। आप कर्म भी करोगे और कर्म में आप लिप्त भी नहीं होने वाले। अब ये भाव मन में उत्पन्न हो जाएगा। तो केतु के बारे में तो हम सब ने जान लिया कि किस किस भाव में, किस किस राशि में बैठा हुआ है, तो क्या क्या फल देगा। और कुछ केतु के बारे में अगर देखिए, केतु क्या है? केतु धड़ है। अब गणेश जी से हम केतु को जोड़ते हैं, गणेश जी की पूजा करने के लिए कहते हैं। अब केतु को, गणेश जी का अपना धड़ है और सिर उनका हाथी का है। अब गणेश जी कौन थे? पार्वती माता के, उनके उपटन से उन्होंने बच्चे बनाए थे। अब केतु किससे जुड़ा हुआ? अनाथ बच्चों से, जिन बच्चों का कोई देखने वाला नहीं है, वो जुड़े हुए केतु से। वो जानवर, अब हाथी का सर है, जानवर भी है, वो जानवर जो कि हम देखते हैं रोड में इधर उधर घूम रहे हैं, भाई वो तो खाना ही ढूंढते हैं ना। अगर जंगल में भी है, उनका भी कोई देखने वाला नहीं है, प्राकृतिक चीजों पे वो निर्भर है। वो केतु से जुड़े हुए, वो एनर्जीज जिनको सपोर्ट चाहिए, आश्रित लोग, कोई बहुत ज्यादा बूढ़ा है, आश्रित है, सब ये उपाय भी बता रही है साथ में। ये सब उपाय है उसका। हाँ, यानी कि इन ये आश्रित बिल्कुल मदद करना। हाँ, ये आश्रित जो लोग होते हैं ना, कोई आश्रित है मतलब आश्रित उसका कोई भी नहीं है देखने वाला। वो बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या फिर एक सिंपल ये भी हो सकता है कि कोई हमारे पास आ रहा है, उसको ज्ञान का, उसको आश्रय चाहिए, हमसे मांग रहा है, उसको ज्ञान चाहिए, वो भी आश्रित हो गया। सिर्फ शारीरिक रूप में आश्रित नहीं होते ना, ज्ञान के लिए भी आश्रित चाहिए होते हैं। तो वो सब मदद करना, समझना। अगर आप जानवरों को नहीं पूछ रहे हैं, आपके आसपास भूखे हैं, आप उन्हें कर रहे हैं, तो आप केतु को अपने पॉजिटिव कर रहे हैं। अगर आप अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, आश्रित है। जैसे आप देख रहे हैं, भाई कोई गरीब है, काम वाली की बच्ची, उसके पास फीस के पैसे नहीं है, तो आप उसे फीस दे रहे हैं। वो अनाथ नहीं है, लेकिन आपने उसको फीस दे दी। यहाँ आप केतु को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब बैक्टीरिया से जुड़ा है, तो जो खमीरा लगता है खाने में, वो भी केतु है, वो भी केतु है। तो केतु इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। जितने भी हैं वो सब केतु हैं। अनाथ जितने हैं अथवा जो किसी दूसरे पर में डिपेंडेंट है, वो सब केतु हैं। इन सब से संबंधित चीजों को अगर आप मदद करते हैं, जैसे कि बताया इन्होंने, अनाथ बच्चों को, पशुओं को, वृद्धों को, वृद्धाश्रम में जाकर के जिनके पास आश्रय नहीं है, उन सबको, तो ये सबको अगर आप मदद करते हैं तो केतु निश्चित तौर पर में आपसे प्रसन्न होता है और आपके नेगेटिव चीजों को वो कम करता है। ये सच्चाई है। दूसरा कुछ और उपाय बता देता हूँ, केतु के बारे में आप भी बताना चाहें तो आप अच्छा। नहीं, अभी उपाय नहीं, अभी तो केतु के बारे में और बताना ही है ना। देखिए, केतु, आप ये याद रख लीजिए कि केतु हमारा पूर्व जन्म की वो सारी चीजें जो हम लेकर के आए। राहु वो है जो कि हम सुलझा रहे हैं अभी। हमारा पूर्व जन्म है, हमारा बीज है, जो चीजें हम लेकर के आए, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फीड है। जैसे हमारी जो हार्ड डिस्क है, जो उसमें सब पड़ा हुआ है, वो सब हमारा केतु है। तो केतु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर का एहसास, हमारी इंट्यूशन, जो भी हम करते हैं, हमारी भक्ति और वो रहस्य हमारे अंदर जो हम किसी को नहीं बताते, हमारी ऐसी बातें जो कि गुप्त होती हैं, वो सब हमारी केतु है।
जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, हमारे मन के अपने भाव। और देखिए केतु हमारी गांठों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मानसिक गांठ हो चाहे वो शारीरिक गांठ हो, है ना। सही बात। जब हम सॉल्यूशन की करेंगे, पहले हम प्रॉब्लम की भी कर ले। एक सबसे कैंसर जो बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी, वो केतु से जुड़ी है, क्योंकि वो गांठ है, उसमें सेल बढ़ जाते हैं शरीर की। व्यक्ति खुद अपना ही दुश्मन हो जाता है, उसके ही सेल अपने आप ही बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति, हाँ, व्यक्ति अपने आप ही, उसकी सोच ऐसी हो जाती है कि वो जीवन को पॉजिटिव ले नहीं पाता, क्योंकि मतलब कोई केतु का इफेक्ट होगा पिछले जन्म की कुछ चीजों का, या वो कुछ, या फिर वो जिस तरीके के व्यवहार का है, अपने आसपास की परिस्थितियों की, उस नेगेटिविटी को, उस चीज को वो झेल नहीं पाता। कोई झेल लेता है, कोई ज्यादा सहनशील होता है, मतलब वो झेल लेता है। जो ज्यादा संवेदनशील है वो नहीं झेल पाता, मजबूत नहीं होता वो अंदर से। तो कैंसर जो बीमारी है वो केतु के खराब होने से ही होती है। अगर आपके शरीर में कहीं भी गांठ है, ब्लॉकेज है, तो वो केतु है। केतु जब हम सर्जरी करते हैं, छोटा सा कट करते हैं, वो केतु है। विरक्ति है केतु, अकेलापन है, रहस्य है हमारे जीवन के। क्योंकि हम राहु के बारे में बोलते हैं तो समझ में आ जाता है ये राहु है, लेकिन केतु के बारे में जब हम बोलते हैं, हम केतु को जोड़ते हैं झंडे से। झंडा हम एक लकड़ी में यूं लगा के रख देते हैं, उसमें एक लहराता रहता है। मतलब कहीं भी किसी भी जगह पे अपनी एक नई पहचान बनाना, अपने आप को साबित करना, अपने आप को प्रदर्शित करना, वो केतु है। कि एक छोटी सी चीज है, एक झंडा, लेकिन आपके देश का वहां तक झंडा है, आपकी वहां पे सत्ता है। तो एक छोटी सी चीज ही जो कि आपकी पहचान बन जाए, आपको एक अलग चीज दे दे, वो केतु है। किसी भी चीज के बीज केतु हैं। अगर आपके 10th हाउस में केतु है, उस टाइम ये मिस हो गया, तो आप बीजों से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, आपको उससे बेनिफिट भी रहेगा। 11वें भाव में केतु, आपको बीजों से, इन चीजों से आपको बेनिफिट भी रहेगा, इन चीजों से। तो केतु को समझिए कि केतु हमारी वो पावर है, वो शक्ति है, वो सारी एनर्जी है, वो हमारे सारे पुण्य है जो कि हम लेकर के आए, क्योंकि वो विरक्ति की ऊर्जा है, वो हमारी आत्मा है। आप ये मान लीजिए, हम जब जुड़ते हैं अपनी आत्मा से, ये वो है हमारी आस्था, हमारी भक्ति, हमारे भजन, हम जो भी करते हैं ना, ईश्वर भक्ति, हम उससे जुड़ते हैं, हम मंदिर जाते हैं, ये सब केतु से जुड़ा हुआ है, ये सब अध्यात्म है। आप देखिए राहु कितना हम उसको नेगेटिव बता देते हैं, भूत प्रेतों से जुड़ा, और हम केतु के बाहर की जो ऊर्जा है वो सब राहु है, जो भूत प्रेत, लेकिन जो हमारे अंदर की आत्मा है वो केतु है। बाहर जो आत्माएं हमें दिख रही हैं वो राहु की हो गई, और जो अंदर है हमारे, वो केतु है। हमारे हृदय में जो ईश्वर का वास है वो केतु है। तो केतु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे जीवन का आध्यात्म है। हाई लेवल पे हमें ले जाता है, हमें बिल्कुल ही उच्च स्तर पे ले जाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे अंदर विरक्ति कर देता है। हम किसी भी चीज के लिए झपट नहीं रहे, कोई महत्वाकांक्षा नहीं रख रहे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तुम ले लो, तुम खा लो। वो भूख प्यास, हमारे अंदर की इच्छाएं, लोभ मोह क्रोध, सबसे ऊपर उठा देता है। देखिए हैं दोनों एक ही राक्षस राहु और वो केतु। राहु को सब कुछ चाहिए, महत्वाकांक्षा, केतु कहता मेरा भी तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मैं अपना चुपचाप से पड़ा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जीवन की सच्चाई कि इन सब चीजों से कुछ मिलने वाला नहीं। असली सुख किसमें? ईश्वर भक्ति में, अपने आप को पहचानने में, अपनी आत्मा को पहचानने में। तो केतु बहुत बड़ी शक्ति है। आप केतु को कभी भी नेगेटिव नहीं मानिए। अगर आप भाई देखते हैं तो ये देवी माँ की ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ है, ये शक्ति है ना अपने आप में। केतु से संबंधित कुछ जो है सो उपाय जान लेते हैं कि इसका क्या उपाय किया जाए। उपाय तो हाँ हमने बताया अभी, जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि अनाथ बच्चे हैं जिनके पास आश्रय नहीं है, पशु है, पक्षी है, इन सबको आप अगर करते हो, मदद करते हो, दाना डालते हो, भोजन देते हो, सहारा देते हो, तो ये सब जो है केतु संबंधित उपाय हो गए। मछलियों को खिलाना, मछलियों वगैरह को, जो भी आश्रय किसी और के ऊपर में जिसका है। वैसे तो हम सब ईश्वर पर में आश्रित हैं, लेकिन ऐसे पशु पक्षी जीव जंतु जो हम पे आश्रित हैं अथवा प्रकृति पर में आश्रित हैं, जिनको ये नहीं है कि अपन अगर नहीं देंगे तो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मछली के पास में, नदी में, तालाब में आप अगर जाकर के एक मुट्ठी अगर दाना डाल देते हो तो ये आपका केतु का उपाय हो गया। इससे केतु आपका प्रभावित होगा, केतु आपको अच्छा फल देगा। अगर निगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसमें कमी आएगी। और इससे बढ़िया ये कि केतु के लिए केतु के मंत्र का आप दैनिक तौर पर जाप कर सकते हो। ओम कें केतवे नमः मंत्र का अगर आप डेली अगर 5 से 10 वाला जाप करते हो, मेरा ये दावा है, मेरी ये गारंटी है कि 3 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में आपकी 70 से 80% परेशानी को खत्म होना है। ये मेरी गारंटी है।
अगर आप दीक्षित नहीं हैं, आप इस मंत्र से बेहतर मानते हैं कि वैदिक मंत्र का जाप करें, तो ओम केतुं किन्नवन्न केतवे पेशो मरिया अपेश से समुखद भिर जाए था, ये मंत्र है केतु का वैदिक। इस मंत्र का अगर एक माला भी अगर आप दैनिक तौर पर में जाप करते हैं तो भी 3 महीने के अंदर में 90 दिन का चैलेंज आप स्वीकार करें, 3 महीने के अंदर में आपकी परेशानी 70 से 80% निश्चित तौर पर में खत्म हो जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। राहु केतु संबंधित रत्न पहनने से पहले बहुत सोच विचार करके पहले रत्न धारण, मेरी ये विचार है, मेरा ये मानना है कि आप रत्न धारण ना करें राहु केतु संबंधित, तो ज्यादा बढ़िया है। जो भी गृहस्थ आश्रम के लोग हैं वो ना धारण करें, क्योंकि आज के समय में मेरे पास में रत्न अभी पड़ा हुआ है कि राहु केतु का लहसुनिया गोमेद लाजवट 50,000 से ज्यादा का रत्न मेरे पास में पड़ा हुआ है अभी। लेकिन मैंने जिस दिन से रिसर्च किया इस मामले में कि ये रत्न गृहस्थ के लिए कितना घातक है, मैंने बंद कर दिया। मैं चाहूं तो उसे बेच करके 50,000 का रत्न में लाख रुपए कमा लूंगा, तुरंत 2 लाख रुपए कमा लूंगा, लेकिन मैंने देना बंद कर दिया। मेरा एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं होगा जिसे मैंने राहु केतु का रत्न बताया होगा धारण करने का, अथवा मेरे पास जो है उसको बेचा होगा, उसे दिया होगा। तो रत्न धारण ना करें राहु केतु का, गृहस्थ आश्रम के जितने भी लोग हैं वो लोग। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पर अच्छा उपाय थोड़ा बताना है मुझे लगा होगा, और भी कुछ उपाय ये बताना चाहती हैं तो बता दें फटाफट, क्योंकि वीडियो को हम खत्म करेंगे। हम बता दें गणेश जी की पूजा हमें करनी चाहिए केतु के लिए, बिल्कुल। हाँ, ये बढ़िया, ये रह गया था। हाँ, गणेश जी की पूजा करें, गंग गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप गणेश जी का जो है मूर्ति का जाकर के केसरिया रंग का जो उनका मूर्ति होता है, लाल कलर का मूर्ति अगर हो तो ज्यादा बढ़िया है। गणेश जी का अगर हो तो वो केतु से ज्यादा रिलेट, केतु का ये भी रह गया था, बताया था शायद मैंने, केतु का रंग होता है चितकबरा, जैसे उसका ग्रे कलर होता है, इसका चितकबरा, मतलब सफेद से में काले काले धब्बे नहीं होते, वो केतु है। तो ये है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा। बहुत बड़ा हमने नहीं किया वीडियो को, फिर भी थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा। केतु के बारे में लगभग बहुत सारी नई बातें आपको जानकारी मिली होगी इस वीडियो में, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और इनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाकर के वहां भी देखें, ये वीडियो वहां भी मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें इनको भी, क्योंकि इनके चैनल पर में भी ज्योतिष से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित, रेकी हीलिंग से संबंधित बहुत सारी एक से बढ़कर के एक जानकारी आपको मिलती रहती है, तो वो आपको मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं इनका डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के जरूर अगर इनसे संपर्क करना चाहते हैं, कुछ भी जन्म कुंडली संबंधित अथवा हस्तरेखा संबंधित, वास्तु संबंधित, ये एक्सपर्ट है उन सब में, आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल इनसे संपर्क करके जानकारी लें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राधे।